अप्रैल 9 को उनको रात को 12:45 को कंटिन्यूस हार्ट अटैक आए। माय मदर वाज देयर विद हिम, मैं घर पे आ गया था। ही वांटेड टू स्टे एट नाइट, तो शी वाज देयर विद हिम। So 12:45 he fell down, पूरा मॉनिटर स्ट्रेट लाइन आ गया था। एंड एट दैट मोमेंट डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, जो उनके इंटर्न्स और जो इन हाउस होते हैं तो वो लोग थे। तो उन्होंने मॉम को बोला अंकल रिवाइव नहीं हो पाएंगे। देन ऑल्सो दे ट्राइड 3-4 टाइम्स बट नहीं हुआ। बट एट द 45 मिनट मॉम ने काफी चिल्लाया, उनके ऊपर व्हाइट कपड़ा तक डाल दिया था वो लोगों ने कि आंटी इट इज इम्पॉसिबल, आप अर्जुन को बुला लीजिए, नहीं हो पाएगा, मुकेश जी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। सो एट दैट मोमेंट 12:45 को बाद 1:30 को उनको वापस एक शॉक ट्रीटमेंट दिया और आई गेस CPR और कुछ दिया कि इंजेक्शन दिया, वो रिवाइव हो गए। एंड वो अपने मदर का नाम लेके बैठे, बाई करके बोलते हैं, वो अपने मदर को बाई बुलाते थे, बाई करके, तो आके बैठ एंड ही वाज रिवाइव। सो नेक्स्ट डे ऑपरेशन की सिचुएशन में नहीं थे डैड। अप्रैल 11 ऑन माय बर्थडे उनको ऑपरेट किया गया। उन्होंने बोला इधर ही ऑपरेट होगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा जी, अभी मैं बचूं वो चांस है नहीं, तो यही चांस देके रखते। उन्होंने डॉक्टर को क्लियर कट बोला, उनको पता था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सो ही वाज, डॉक्टर वाज नॉट रेडी टू ऑपरेट हिम। उसने बोला मैं जब भी रेडी हूं तो तू क्यों डरता है, दैट वाज हिज वर्ड एंड आई वाज देयर के मैं बोला मेरे पापा को बिल्कुल डर नहीं, तो हम क्यों डर रहे, लेट्स बी विद हिम, फाइट इट आउट, जो होगा अच्छा होगा। Today we are having Arjun with us, who is the co-founder of Dobby. We have seen him in Shark Tank episode as well. हम उनसे जानना चाहेंगे अभी उनकी कंपनी के बारे में। पहले तो मैं आपको डोबी के बारे में कहना चाहूंगा। डोबी एक गुजराती वर्ड है, आपने तारक मेहता पे सुना होगा, जेठालाल जो बोलता है जी। बट मेरे फादर काफी टाइम से मेरी मदर को बोलते थे और बचपन में हमने सोचा था कुछ करेंगे जब भी तो ये वर्ड से करेंगे। तो काफी ज्यादा स्टोरीज बचपन की यादें जुड़ी हुई है डोबी के साथ और माँ की यादें। तो डोबी इज बेसिकली कन्फेक्शनरी ब्रांड, जो कन्फेक्शनरी में काफी चीजें आती है, कैंडीज, लॉलीपॉप्स, आपकी सॉफ्ट टॉफीज हो गई, आपके इक्लेयर्स हो गए, आपके केक्स हो गए जी, जो भी स्वीट टूथ को लगता है, जो आपको बचपन की यादें ताजा कर दे, आपकी मेमोरीज। तो यस, तो डोबी इज अ कन्फेक्शनरी ब्रांड। So it was started way back in September 2020 after my father's bypass operation. जी। So हमने तभी स्टार्ट किया था और सिर्फ रजिस्टर ही करके रखा था। फिर कोविड का सेकेंड वेव आ गया जी, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, ना ऑपरेशन स्टार्ट कर पाए, ना मैन्युफैक्चरिंग मशीन परचेज कर रहे थे तो वो भी डिलीवर नहीं हो पा रही। तो फिर अप्रैल 2021 को थोड़े दिन के लिए जब सब थोड़ा सा स्टेबल हुआ जी, तभी हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की डोबी की। एंड फिर वापस आपको जैसे पता सेकेंड वेव के आते आते डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिस्टर्ब होना, सो सब वैसे स्टार्ट हो गया था। एंड देन स्ट्रगल कर करके व्हाट यू सी डोबी टुडे इट इज। सो काफी अप्स एंड डाउन देखे एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है हमें ये सेगमेंट पे। कॉन्फेक्शनरी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। आप FMCG में देखोगे तो एवरी बिग ब्रांड इज इन कॉन्फेक्शनरी। आप पार्ले देखो, ITC देखो, कोई भी बड़ा प्लेयर देख लो, कॉन्फेक्शनरी के कोई ना कोई सेगमेंट में जरूर होगा। इधर केक्स बना रहा होगा या टॉफीज या बिस्किट भी आते हैं कॉन्फेक्शनरी में, मोल्डेड चॉकलेट्स आते हैं जी।
कैंडीज, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज, लॉलीपॉप्स आते हैं, काफी फॉरेन ब्रांड्स है। सो ह्यूज मार्केट। अनऑर्गेनाइज तो काफी बड़ा है। 20,000 करोड़ तो मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइज बोला था, आप अनऑर्गेनाइज देखोगे तो किसी का दिमाग भी ना काम करे, इतना बड़ा है। सो इट इज अ ह्यूज मार्केट एंड इंडिया इज एवर ग्रोइंग कन्फेक्शनरी मार्केट। तो इसमें आप 1 रुपी से लेके आप 100 रुपीज तक की सेगमेंट है जी इस मार्केट में। लोगों को कितना फरेरो रोशर पसंद है, लोगों को बचपन से डेयरी मिल्क कितनी पसंद है, जी तो काफी किटकैट ले लो आप, काफी बड़ा मार्केट है। You have worked in Nestle company as well, and you have been to France also. So just tell about that journey as well. मैनी टाइम्स आप ऑक्यूपेशन चूज नहीं करते, ऑक्यूपेशन आपको चूज कर लेता है। सो मैं एक हार्डकोर ऑटोमोबाइल लवर एंड इंजीनियर था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग यहाँ से ही, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ही पूरी की थी। जी इंजीनियरिंग करके फिर ऑटोमेटिक कार डोर मैंने बनाया था एंड देन स्कॉलरशिप लेके मुझे सिट्रियन में इंटर्नशिप मिली। जी काफी कुछ सीखने मिला। आप यहाँ पे होते हो तो एक शेल में होते हो माँ बाप के, Correct. एक कुकुन होते हो। जब आप ओपन होते हो एक्सटर्नल वर्ल्ड को तो आइदर आप शॉक हो जाते हो Yes. या खुद को पहचान लेते हो। तो मेरे लिए वही हुआ कि Correct. खुद की स्ट्रेंथ पहचानी। कुछ भी नहीं आता था हमें करने, ना गैस चालू करने नहीं आता था। सो काफी कुछ सीखने मिला। पिताजी ने हमेशा जमीनी हकीकत से रहने बोला था, तो वो तभी समझी। और फ्रांस जाके सिट्रियन ने हमें हेल्प किया हायर स्टडीज MBA के लिए। तो मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग में एंड फिर वहां से नेस्ले में जॉब लगी मेरी। जी एंड डैड वाज इन दिस बिजनेस फ्रॉम पास्ट 30 years, बट he was doing contract manufacturing for a lot of local and international brands. Okay. So I told dad के कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा ब्रांड बनाते हैं। फिर डैड की हेल्थ के इश्यूज और सब काफी हमने अप्स एंड डाउन देखा। We lost a lot of things from money to everything. जी डोबी को बनाने में काफी सैक्रिफाइस हुआ है। हमें हमारा मुंबई का घर तलक बेचा है। हम नासिक शिफ्ट हुए कि ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव हो, जी कम पैसों में बड़ा काम करे। नासिक में ये इंडस्ट्री नहीं थी तो इकोसिस्टम नहीं था नासिक में। या आपको सोर्सिंग कहाँ से करनी है, बिकॉज यहाँ पे बॉम्बे में देखो तो ये इंडस्ट्री बड़ी है, आपको हर चीज इजीली अवेलेबल है। आप लेफ्ट राइट हैंड कहाँ पे भी करोगे तो मिल जाएगी। जी नासिक में नहीं था वो। जी हमने वहाँ पे 0 से सेटअप किया, ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखा, जी रेंटेड प्रीमाइसेस का कॉस्ट भी यहाँ के मुकाबले वहाँ कम है। हाँ हमने बोला रिस्क लेते हैं। डैड ने बोला तू टेंशन मत ले, वापस तेरे नसीब में होगा, वापस बना लेंगे। हाँ करते हैं मिलके। तो हमने कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं ली। हाँ जो मेरे एक्स बॉस थे, जो जहाँ पे इंडिया में आके मैंने काम किया था एलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में, ही वाज द फर्स्ट वन हु हेल्प्ड अस विद द इनिशियल अमाउंट फंडिंग एंड वी स्टार्टेड। उन्होंने कन्विक्शन दिखा और डोबी वैसे स्टार्ट हुई जी स्टेप बाय स्टेप। एंड आपने शार्क टैंक पे तो देखा, फिर अभी तो उसके बाद काफी ह्यूज ग्रोथ हो चुकी है। ह्यूज जी आई गेस सो। अगर सबका आशीर्वाद और सबका प्यार ऐसे मिलते रहा तो 3rd सीजन में शायद दिखाया जाए कि डोबी की जर्नी ऐसे आगे बढ़ी। प्लीज टेल अस अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं अभी? सो हम लोग एक प्योर B2B ब्रांड है। 1 रुपी का जैसे आपको पता है सेगमेंट है, उसमें भी प्रॉफिटेबल होके हम लोग ने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप किया है। बिकॉज आप देखोगे एक 1 रुपी की कैंडी को आप जब तक एक दुकान पे नहीं पहुंचाओगे, बच्चा स्कूल से छूटता है या कोई, आप शॉक हो जाओगे। मस्की सबसे ज्यादा बच्चे नहीं खाते, बच्चे तो खाते ही है, टीनेजर्स भी खाते हैं, पर मिलेनियल्स काफी ज्यादा खाते हैं, स्मोकर्स काफी ज्यादा खाते हैं। सूदिंग फ्लेवर है जी, बड़े काफी ज्यादा खाते हैं बिकॉज इतना स्वीट नहीं है, रियल फ्रूट फ्लेवर है। सेंटर में फ्रूट की जेली है। तो मस्की इज बीइंग लव्ड बाय ऑल द एजेस। हमें लगता है कि कॉन्फेक्शनरी कैंडी सिर्फ बच्चे खाते हैं, दैट इज अ मिथ। जी ऐसे इसके लिए हमने बोला है हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मैंगो बाइट है, कच्चा आम है, ऑरेंज है या ऐसा। हमने कभी भी लोकल इंडियन बड़े MNCs के पीछे नहीं गए, हमने कॉपी नहीं की। हमने हमारा खुद का एक मार्केट पकड़ के हमने अपना ट्रेंड सेट किया। हम हमारे खुद के कंपटीशन है तो हम उससे साथ चले हैं, उसमें से ही काफी कुछ सीख के हमने स्टार्ट किया। तो हमारी एक चैनल है CNF, जो कि एक करता धरता है पूरे स्टेट का, मालिक बोल सकते हो आप एक स्टेट का। CNF के नीचे स्टॉकिस्ट होते हैं और उनके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी चैनल बेल्ट होती है, जो कि पूरा आप बोलोगे Tier 2, Tier 3, Tier 1 मेट्रो सिटीज, या हम लोग इवन ऐसे एरिया में अवेलेबल है। जैसे कि आप देखोगे नासिक से आप गुजरात जाते हो तो बीच में एक डांग का जंगल आता है, नवसारी और नासिक के बीच में, वहां पे भी डोबी अवेलेबल है। ओके।
हरियाणा के बॉर्डर पे, या फिर आप देखो उत्तराखंड के जो बॉर्डर पे, वहां पे भी एक बॉर्डर है जहाँ से फिर चाइना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे भी डोबी अवेलेबल है। ऑल थैंक्स टू पंजाब के जो हमारे CNF है मिस्टर आशीष, जिन्होंने किराने शॉप से चालू किया था, डोबी मंगवाया था ऐसा सैंपल 90,000 का, सिर्फ किराने पे बिकेगा कि नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये प्रोडक्ट बड़ा बन सकता है, ब्रांड बड़ा बनेगा, पर इसको 2 साल की मेहनत लगेगी, जो उन्होंने सच कहा था। मार्केट में, मेरे मार्केट में एस्टेब्लिश करना है, तो मेरे को आप पूरा पंजाब देते हो और मेरे साथ में चलते हो, तो हम सिनर्जी में कुछ बड़ा करेंगे। और आज आशीष जी के पास 4 स्टेट है। अच्छा। आज उनके किराना शॉप से भी बड़ा काम डोबी का है उनके पास, एंड ही हैज बीन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो एक बड़े भाई के जैसे है मेरे जी। एंड सेम विथ हमारे गुजरात के CNF है। हमने एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनाया है, हमने एक परिवार बनाया है डोबी का, जो कि बहुत मुश्किल है। आज आप कोई भी बड़ा काम करते हो या धंधा करते हो, हमारे फादर ने बोला था आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत मैटर करेगा। आप बहुत बड़े D2C ब्रांड बन जाएंगे, आप बहुत एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर देंगे, पर जो लोगों के घर में दिल नहीं कर पाओगे आप, उनके दिल तक पहुंचना है हमें। कि किसी का बिजनेस हमारी वजह से बढ़े, आप पहले नहीं वो पहले कमाए, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आप मेरे बेडरूम में या हमारे ऑफिस में भी मैंने मेरे एम लिखे हुए तो मुझे क्या करना है आगे 3 सालों में। सो जैसे आप पूछोगे कि आप बड़े MNC से कैसे लड़ोगे या क्या कैसे करोगे जी, तो हम लोग के पास एक ही चीज है कि हम जो उनको टाइम लगेगा काम करने, उन कम टाइम में हम ज्यादा काम करेंगे, हसल फास्ट करेंगे। चैनल बड़ी नहीं है हमारी, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जल्दी पहुंचेंगे जी। राइट। अगर वो कुछ काम 2 साल में करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि फेलियर होके भी हम उसको 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर करें जी। वो चीज हम कर सकते हैं, भले पैसों में या मार्केट में या चैनल में लोगों में कम्पीट ना कर पाए, पर हसलिंग में हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स अभी कौन कौन से हैं? और मस्की तो हमने सुना है, उसके बारे में आप प्लीज बताएं, उसमें और कौन कौन से फ्लेवर्स है अभी आपके प्रोडक्ट लाइन के अंदर? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे सबने देखा था शार्क टैंक और सब लोग को पता है, जैसे आपने भी बोला मस्की, सो खरबूजा, सक्कर टेटी बोलते हैं गुजराती में हमारे जी, तो वो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड इंडिया ने काफी प्यार दिया उस प्रोडक्ट को। सो मस्की हैज चेंज्ड आवर फॉर्चून। बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट चाहिए होता है जी। स्टार्टिंग में मस्की हमसे बन ही नहीं पा रहा था, 6-7 मंथ्स की मेहनत, फेलियर्स देखने के बाद ये मैंने खुद ने भी देखा और मेरे फादर ने बोला जो तू सोचेगा वो कभी नहीं होता है। पहले हमने सोचा था हम जैसे बनाएंगे हिट होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो आपका पहले कभी भी कोई भी प्रोडक्ट तुरंत हिट नहीं होता, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। वो गिरोगे उठोगे, वापस गिरोगे उठोगे, और फिर आप समझोगे कि यहाँ पे कमी रह गई। तो वैसे हमने मस्की को डेवलप किया पूरे दिल से, हमने पूरा हार्ट दिया था और 1 year 2 years 1.5 years हमें लगे। मस्की has been a great success and it has been the major reason for us to be on Shark Tank. Yes. So yes, Musky is the best selling product, and then Piconut hai, so, which is one of the best selling products we have as good as Musky, that is pineapple and coconut candy. Okay. बाहर से pineapple है और आप जैसे कैंडी खा के खत्म करते हो या ब्रेक करते हो तो वहां से कोकोनट निकलता है। So then we have Don Masti, जो कि एक डबल कैंडी प्रोडक्ट है जी, तो वो भी काफी ज्यादा हिट है। These are the few SKUs which are like doing great for us. Then we have My Toy Enjoy, जिसमें अनुपम जी को काफी रुचि थी जी, तो वो काफी ज्यादा बच्चों में फेमस हो चुका है। एक 50 रुपीज में एक वैल्यूएबल टॉय जो एक्चुअली प्लेएबल है और इतनी असॉर्टेड कैंडीज, एक वैल्यू मिल रही है बच्चे को। 50 रुपीज में हम लोग 2 रुपए का टॉय नहीं दे रहे, एक्चुअली में उसको एक बंडल ऑफ जॉय दे रहे। तो वो है। एंड नाउ डोबी विल बी स्टार्टिंग विद सॉफ्ट टॉफीज एज वेल, जैसे आप देखते हो। तो वेरी सून डोबी विल बी कमिंग अप विद सॉफ्ट टॉफीज, एंड देन काफी अलग अलग चीजें आ रही है। डोबी के दूसरी लॉलीपॉप्स की एक रेंज आने वाली है, ओके, एंड डबल टॉफीज आने वाली है। काफी कुछ डोबी लॉन्च करने वाले हैं नियर फ्यूचर, विच इज लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। एक हम 2 रुपीज की कैंडी भी ला रहे हैं, विच इज यूनिक इन इटसेल्फ, टॉय शेप में। तो काफी कुछ चीजों की हमारी अभी R&D चालू है। काफी फीडबैक हमने सीखा है मार्केट से, शार्क टैंक के बाद। तो यस, इंडियन ऑडियंस आपको काफी सिखाती है। हाँ, ट्रू। अभी कौन कौन से स्टेट्स में है आप? वी आर अवेलेबल पैन इंडिया। We are available in Tamil Nadu, in Chennai, Madurai, Erode जी। We are available in Bihar, complete Bihar state हम लोग कवर करते हैं CNF से जी। Then we are available in Punjab, Haryana, Uttarakhand, Himachal, JNK. We are also available in Maharashtra, from Nashik we have a head office CNF,
एंड देन वहां से पूरा महाराष्ट्र हम केटर करते हैं. वी आर अवेलेबल इन कोल्हापुर, सोलापुर, गोवा. वी आर अवेलेबल इन नागपुर. वी आर अवेलेबल इन जलगांव जैसे एरिया में भी हम अवेलेबल है. जी. सो वी आर ऑल्सो अवेलेबल इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, जैसे रौरकेला हो गया, भवानीपटना हो गया, भुवनेश्वर हो गया. जी. सो वहाँ पे भी हम अवेलेबल है. वी आर अवेलेबल इन राजस्थान. 3 चेक पॉइंट्स वी हैव, भिलवाड़ा, जोधपुर एंड हनुमानगढ़. ओके. सो वी आर अवेलेबल. गुजरात में हमारा खुद का डिपो है इन बड़ोड़ा, विच इज हैंडल्ड बाय मिस्टर जगदीश एंड विमल ओके. भाई. सो ये लोग काफी हमारे जुड़े हुए हैं शार्क टैंक से पहले से. जी. तो ये लोग 3x 4x ग्रो कर चुके हैं शार्क टैंक के बाद. तो दिस हैज बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस. जी. काफी प्यार मिला है. एंड वी आर अवेलेबल इन यूपी एज वेल. कानपुर में हम लोग अवेलेबल है, लखनऊ में हम लोग अवेलेबल है, पार्ट्स ऑफ यूपी में हम लोग अवेलेबल है. जी. वी विल बी स्टार्टिंग विथ नेपाल एज वेल वेरी सून. ओके. आपके प्लांट अभी नासिक के अलावा भी और कहीं हैं? नासिक में है और एक प्लांट नासिक में आ रहा है. वी आर इन full plan to set up a new unit in Ahmedabad, which is almost completed. The work is completed and it's at final stage. So final stage का completion होने के बाद we'll be starting from Ahmedabad as well. Okay. We'll be catering huge north market from there about. एक और एक यूनिट नासिक में सेटअप हो जाएगा जुलाई तक. जी. which will be catering to soft office for Adobe. ओके. So yes, we'll be having 3 to 4 units very soon. अभी आपके कॉग्स के बारे में बात करते हैं, और जो 1 रुपए का ये जो प्रोडक्ट है, इसमें आप मार्जिन कैसे बनाते हैं, ये जरा आप बता पाए, क्योंकि समझना भी मुश्किल है कि कैसे मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. बट वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ इन केस यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट. सबसे पहली चीज है, हम लोग काफी रिसोर्सफुल है. जी. कम चीजों में ज्यादा काम करने के जो हमें सिखाया गया है पहले से, वो चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. जी. और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होने से वो काफी हेल्प भी होती है, क्योंकि हम जो डेवलपमेंट करते हैं सब कुछ इन हाउस है. जी. और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग प्योर मैन्युफैक्चरर्स है, तो हमें पता है कि जो भी धंधा परचेज से होता है. जी. सेल से प्रॉफिट नहीं आता. आप परचेज कितना अच्छा करते हो उससे प्रॉफिट बनता है आपका. करेक्ट. विच इज एज गुड एज फेयर इन शेयर मार्केट एज वेल. आप कितने पे शेयर बेचते हैं उससे नहीं, कितने पे खरीदते हैं उससे पैसा बनता है. करेक्ट. तो वही चीज है सेम मैन्युफैक्चरिंग में. आप कितने एफिशिएंट है, सिर्फ टाइम में नहीं, पूरे मैनेजमेंट में. तो हमारे, जैसे मैंने वहां पे अमन जी ने पूछा था, मैंने बोला था हमारे एसओपी सेट है. हम किसी और का, मेरे पास अगर 10 टन की फैसिलिटी है, मैं 2 टन भी कर रहा हूँ, 20% भी यूटिलाइज हो रही है, बाकी 80% नहीं हो रही, तो मैं किसी और का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा जॉब वर्क. जी. क्योंकि मैं डेडिकेटेड हूँ मेरे ब्रांड के लिए. मेरे एसओपी सब सेट है. तो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्ट्रगल होगा, पर डेफिनेटली. तो आज हम पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड इवन आफ्टर दैट वी आर नॉट एबल टू सर्व द मार्केट. तो डिमांड इज ह्यूज एंड वी आर एबल टू सर्व ओनली 25-30% ऑफ द डिमांड. करेक्ट. उससे भी कई ज्यादा डिमांड है. तो कॉक्स की जहां पे बात आती है, हम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्मॉल. एक कैंडी होती है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट शुगर, लिक्विड ग्लूकोज, ये सब होता है. तो उनके परचेज से लेके फाइनल पैकेजिंग तक हम लोग का बहुत ही ज्यादा डीप डाउन, हम लोग ने सप्लायर्स की चेन, वेंडर्स, रेट्स, कैसे लॉजिस्टिक, इन हाउस लॉजिस्टिक, जो परचेज लॉजिस्टिक्स है वो, वहां से लेके सब कुछ एक लाइन सेट किया हुआ है. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान दिया हमने. एक खाली एक नेट प्रॉफिट या एक हम लोग का इतना बच रहा है नहीं, हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन निकाल के रखा हुआ है. कि ये प्रोडक्ट में से ऐसा बनेगा, ये प्रोडक्ट में से इतना जा रहा है, ये प्रोडक्ट में से ऐसे जा. तो वो हमने किया हुआ है. तो 1 रुपए में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कितनी फास्ट कर सकते हैं और वेस्टेज कितना कम कर सकते हैं. स्लो मैन्युफैक्चरिंग मोर वेस्टेज, या स्लो मैन्युफैक्चरिंग करके कम वेस्टेज करो तो भी नहीं चलता. हमें घड़ी के कांटों के साथ चलना पड़ता है. तो वो 10 आवर्स के टाइमलाइन में हम लोग कितना बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, किसी को भी देखो, आप पार्ले, मैरिको हो गया, वोलेटिलिटी काफी है कोविड के बाद. रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप परचेज कितना स्ट्रांगली कर सकते हो. जी. तो वहां पे हम लोग शुगर की परचेज अच्छे से करते हैं. हम लोग ने मार्केट में हमारा नाम बनाया हुआ, हमारी पेमेंट सब टाइम पे है. तो हमें जो रेट्स मिलते हैं वो मार्केट में काफी अच्छे मिलते हैं. देन हमने हर एक प्रोडक्ट का एक पैकेजिंग का पेपर भी है ना, कौन सा मटेरियल कैसे यूज हो सकता है, कैसे सोर्स कर सकते हैं, कितना बेटर हो सकता है, कहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, वो चीज से करके हमने कॉस्टिंग सेट को, क्या ग्राम की कैंडी होनी चाहिए, उस पर कितने ग्राम का पेपर लगना चाहिए, और इतना वेस्टेज होगा या इतना नहीं होगा तो कैसे बचेगा. हम लोग वेस्टेज भी होता है तो उसको हम लोग रीयूज करते हैं बॉइल करके. तो काफी सारी चीजें हमने की हुई है, जहाँ पे जाके 1 रुपए की कैंडी में हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं. और काफी मेहनत के बाद आज हम
हमने कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम नेगेटिव गए. वी आर ऑलवेज बीन कैश पॉजिटिव Wow. फ्रॉम वेरी डे वन. वेदर इट इज एक्सपोनेंशियल कैश ना हो, बट हमने कभी भी माइनस में नहीं गए. राइट. तो अपार्ट फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल? हमारे पास काफी इंक्वायरी है शार्क टैंक पहले से भी और शार्क टैंक बाद में भी. Okay. कि इंटरनेशनल हो गया, जैसे सऊदी मार्केट इज वेरी ह्यूज फॉर कन्फेक्शनरी. यस. ह्यूज, वेरी ह्यूज. इराक, ईरान हो गए. आपका CIS कंट्रीज हो गया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका इज ह्यूज मार्केट. बट जो आप ये मार्केट देखोगे यहाँ पे मोस्टली जो इंडिया से या चाइना से सप्लाई होता है वो बिलो द पार, लो क्वालिटी, बैड कंसिस्टेंट प्रोडक्ट होता है. जी. तो हमने यही डिसाइड किया कि हम अभी इंडिया को सर्व करेंगे. इंडिया का मार्केट काफी बड़ा है, ग्रोइंग है. Right. मोदी जी ने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रखी है इंडिया को. अभी ट्रेड्स ओपन है, जी. काफी सारे स्टेट्स में काम करना आसान हो चुका है. लॉजिस्टिक्स बेहतरीन होते जा रहे हैं डे बाय डे. रोड्स और सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. जी. तो हमने सोचा इंडिया का मार्केट इतना ह्यूज है, 130 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन हो चुकी है, इसको पहले सर्व करते हैं. जी. इनको सेटिस्फाई करके ये मैप, मतलब एक पहले तो रीजनल हम लोग स्ट्रांग बने, फिर स्टेट वाइज स्ट्रांग बनिए, जी. फिर नेशन वाइज स्ट्रांग बने, फिर ग्लोबल जाए. ग्लोबल सबको जाना पसंद है, पर आप जो मार्केट की वोलेटिलिटी देख रहे हैं आज के स्तर पे, ग्लोबल मार्केट काफी ऊपर नीचे चल रहा है. जैसे मैं फ्रांस में रहता था, फ्रांस में अभी एक खाली पेंशन बढ़ाने की वजह से या 2 साल बढ़ाने की वजह से फ्रांस में इतनी वोलेटिलिटी चल. जी. तो वो मार्केट का अब यू नेवर नो, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया आपका मार्केट. इंडियन मार्केट आप सही से करते हो तो आप कोई भी मार्केट आसानी से कर पाओगे. जी. वो प्ले बुक ले. तो फर्स्ट इंडियन मार्केट को हम सर्व करेंगे. ओके. पैन इंडिया प्रेजेंस हमें स्ट्रांग रखना है काफी, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आगे के मार्केट ग्लोबली भी करेंगे, बिकॉज हमें इंडिया का नाम आगे लेके जाना है. तो पहले इंडिया को सर्व अच्छे से करें. बहुत अच्छा थॉट है आपका. सो आपके फादर की जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ही वाज देयर इन द शार्क टैंक. आज वो भी यहाँ पे नहीं आ पाए, बट उनकी जगह आप उनकी स्टोरी अगर यहाँ पे बता पाएं हमारे व्यूअर्स को. डैड की स्टोरी एक बॉलीवुड स्टोरी जैसी है, काफी लोगों को पता नहीं होगा. Dad always wanted to be an actor, so he has acted in 2-3 movies बैकग्राउंड में भी. Okay. तब्बू जी की फर्स्ट मूवी थी, उनमें भी वो पीछे है. देवानंद जी ने उन्हें चूज किया था. ओके. फ्रॉम HR कॉलेज. एट दैट मोमेंट डैड वाज लाइक मुझे एक्टर ही बनना है. सो वो बोलते हैं ना, मेरा जैसा हुआ है, ऑक्यूपेशन चूजेस यू, तो डैड को भी वैसे ही चूज किया. एंड देन जो घर की सिचुएशन थी डैड की, 6 ब्रदर्स, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़े भाई की. फादर मदर, बॉलीवुड वाज नॉट अ इन थिंग एट दैट टाइम. जी. हम Yes. जैन लोग हैं तो काफी रूटेड होते हैं. हाँ. नहीं ऐसा नहीं होता है. करेक्ट. पापा को फिर जॉब करना पड़ा. एंड दैट मोमेंट बिफोर दैट ही वाज डूइंग, वो बस स्टैंड पे बॉटल्स ओपन करते थे एक्चुअली, कोको कोला और सबकी Okay. कोल्ड ड्रिंक्स की. एट दैट मोमेंट शायद तभी उस कोई एक journey प्रोडक्ट था, से- गोल्ड स्पॉट था. हाँ. वो सब. एंड देन फिर डोर टू डोर कैंडी की सेल, ये वो जर्नी स्टार्ट हुई. FMCG के काफी प्रोडक्ट्स वो डोर टू डोर सेल करते थे, तो उन्होंने ना काफी सुनी हुई थी अपनी जिंदगी Okay. में. तो हमें उनसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कैसे ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना करना है. सीखने मिला है. जी. और फिर वहां पे सीख के उन्होंने सोचा कि हम एक स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ओके. प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कैंडीज बनाएंगे. जी. सो उन्होंने थाने में आगे स्टार्ट किया. एंड लोकल ब्रांड्स, रीजनल ब्रांड्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे. ओके. एंड आपने उनका देखा ही होगा, ही वाज अ लायन ऑफ द हाउस. यस. तो वो वैसे ही है, फुल किंग साइज लाइफ जीते, एंजॉय करते टू द फुलेस्ट इवन आफ्टर हिज बाईपास ऑपरेशन. So that is how his journey has been, full ups and downs. And उनका विल पावर काफी स्ट्रांग है. जी. मेरे इंडिया आने के रीजन भी फादर ही थे. तो जैसे हमने उनकी बाईपास की जर्नी बोली हुई थी शार्क टैंक में, तो वही था अप्रैल 9 को वो डेथ डिक्लेयर हुए. तो शॉक ट्रीटमेंट के बाद रिवाइव हुए हैं वो, और ऑल बिकॉज ऑफ हिज विल पावर. तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है. नासिक की सह्याद्री हॉस्पिटल में अभी भी कभी भी हम जाते हैं तो डैड के चेकअप के लोग बोलते हैं योर फ्यू ऑफ द लकी वंस जो ऐसे बच्चे. एंड डैड वो चीज को पूरा एंजॉय करते, बोलते बच्चा हूं तो पूरा एंजॉय ही करूंगा, और टेंशन नहीं है उनको. कुछ आपने, हमने कहीं स्टोरी पढ़ी थी कि उन्होंने ये भी बताया कि व्हाट वाज द मोमेंट ही फेल्ट व्हेन यू नो ही गॉट डिक्लेयर्ड एज डेड, एंड वापस से जब शॉक ट्रीटमेंट के बाद जिंदा हुए. 45 मिनट्स 12:45 9th अप्रैल. 11th अप्रैल इज माय बर्थडे. उनका ऑपरेशन हुआ था. 9th अप्रैल उनको बैक टू बैक हार्ट अटैक्स आ गए थे. तो हॉस्पिटल में ही वो एडमिट थे. उससे पहले कोविड का टाइम था. हमने 5 हॉस्पिटल्स चेंज किए थे, कोई रेडी नहीं था.
उनका बर्थडे 2 अप्रैल को है, तो मैं 2 अप्रैल को उनको मुंबई में भी चेकअप के लिए लेके आया नासिक से। हम जनता कर्फ्यू में अटक गए थे नासिक में, हमारे सेकंड हो जी तो वहाँ पे उनकी हालत खराब हुई। फिर हमने वहाँ पे इमरजेंसी में एंजियोग्राफी कराई, तभी पता चला कि उनकी चारों वेन्स 100% ब्लॉक्ड है। हार्ट बराबर है पर उनका पाथवे है जो आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। और तभी कोविड से लोग इतना डर रहे थे कि कोई रेडी नहीं था ऑपरेट करने। ओपन हार्ट सर्जरी है, कोविड हो जाएगा क्योंकि ओपन करना है। इट इज नॉट के एंजियोप्लास्टी है, स्टेन लगा दिया। ये ओपन हार्ट सर्जरी थी। बाईपास वाज द ओनली ऑप्शन टू सेव हिम, एंड बिकॉज ऑफ हिज वेट एट दैट मोमेंट वेट गेन हो चुका था उनका और काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। ही वाज प्रीटी फिट एंड फाइन, बट यू से ना सडन उसके हाथ में जो भी है। जी जी अप्रैल 9 को उनको रात को 12:45 को कंटिन्यूस हार्ट अटैक आए। माय मदर वाज देयर विद हिम, मैं घर पे आ गया था। ही वांटेड टू स्टे एट नाइट, तो शी वाज देयर विद हिम। So 12:45 he fell down, पूरा मॉनिटर स्ट्रेट लाइन आ गया था। एंड एट दैट मोमेंट डॉक्टर वाज नॉट अवेलेबल, जो उनके इंटर्न्स और जो इन हाउस होते हैं तो वो लोग थे। तो उन्होंने मॉम को बोला अंकल रिवाइव नहीं हो पाएंगे। देन ऑल्सो दे ट्राइड 3-4 टाइम्स बट नहीं हुआ। बट एट द 45 मिनट मॉम ने काफी चिल्लाया, उनके ऊपर व्हाइट कपड़ा तक डाल दिया था वो लोगों ने कि आंटी इट इज इम्पॉसिबल, आप अर्जुन को बुला लीजिए, नहीं हो पाएगा, मुकेश जी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो एट दैट मोमेंट 12:45 को बाद 1:30 को उनको वापस एक शॉक ट्रीटमेंट दिया और आई गेस CPR और कुछ दिया कि इंजेक्शन दिया, वो रिवाइव हो गए। एंड वो अपने मदर का नाम लेके बैठे, बाई करके बोलते हैं, वो अपने मदर को बाई बुलाते थे, बाई करके, तो आके बैठ एंड ही वाज रिवाइव। सो नेक्स्ट डे ऑपरेशन की सिचुएशन में नहीं थे डैड। अप्रैल 11 ऑन माय बर्थडे उनको ऑपरेट किया गया। उन्होंने बोला इधर ही ऑपरेट होगा, मैं मुंबई नहीं जाऊंगा जी। अभी, मैं बचूं वो चांस है नहीं, तो यही चांस देके लगते। उन्होंने डॉक्टर को क्लियर कट बोला, उनको पता था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सो ही वाज, डॉक्टर वाज नॉट रेडी टू ऑपरेट हिम। उसने बोला मैं जब भी रेडी हूं तो तू क्यों डरता है, दैट वाज हिज वर्ड एंड आई वाज देयर के मैं बोला मेरे पापा को बिल्कुल डर नहीं, तो हम क्यों डर रहे, लेट्स बी विद हिम, फाइट इट आउट, जो होगा अच्छा होगा। एंड उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, आइदर तू तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा या नहीं करेगा, अच्छा तो तू टेंशन मत ले, मैंने हमेशा लाइफ एंजॉय की है, तेरे को एंजॉय करना है। एंड बचा तो ठीक, नहीं बचा तो कुछ बड़ा ही करना। ओके तो अप्रैल 11 ऑन माय बर्थडे 2020 ही गॉट ऑपरेटेड एंड ही वाज सेव्ड। डॉक्टर ने बोला था 15 दिन वेंटिलेटर पे देंगे, नॉट इवन 15-20 मिनट्स वेंटिलेटर पे थे। ही वाज ब्रीथिंग प्रॉपर्ली विद इन 2-3 डेज। अप्रैल 14 को उनको डिस्चार्ज मिल गया एंड ही केम बैक होम। एंड हम लोग नासिक में ही तभी शिफ्ट हो गए बिकॉज हमने यहाँ का भी घर बेच दिया डोबी को स्टार्ट करने, बिकॉज एट दैट मोमेंट वी लॉस्ट ह्यूज अमाउंट। सो ये जो फैक्ट्री चला रहे थे मेरे फादर, ही वाज विद हिज फ्रेंड पार्टनरशिप में, एंड काफी उन्हें लॉस हुआ, आप जैसे पता है जी। काफी चीजें बदल गई हमारी लाइफ की। तो मेरे पापा के लेगेसी के लिए मैंने बोला यही करेंगे, कुछ बड़ा ब्रांड बनाएंगे, डैड की लेगेसी नहीं जाने देंगे, जो लॉस हुआ है वो जाने दे जी, कुछ बड़ा करेंगे तो गॉड विल बी काइंड, वी विल रीगेन इट, और कुछ अच्छा वैल्यू देंगे मार्केट को तो मार्केट भी हमें अप्रिशिएट करे। तो सितंबर 2020 हमने डोबी रजिस्टर किया। वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर मशीन, वी डिडंट हैव एनी अमाउंट एट दैट पॉइंट, सो वी सोल्ड ऑफ आवर हाउस इन बॉम्बे। तो आप सभी को पता है बॉम्बे में घर लेना जितना मुश्किल है उसको बेचना उतना ही मुश्किल होता है। शार्क टैंक का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसे आपने स्टार्ट किया, और शार्क टैंक का एपिसोड जब लाइव हुआ उससे पहले की सेल्स और उसके बाद की सेल्स के बारे में बताइए। दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। शार्क टैंक का मैं ऑफिस से आया था, मेरे फादर ने बोला शार्क टैंक का फॉर्म भर दो, काफी लेट हो गया था रात को मुझे उस दिन। तो मैंने बोला पापा कल भरता हूँ। पापा ने बोला हमेशा है ना, कभी भी तूने कल पे नहीं छोड़ा है काम, आज क्यों छोड़ रहा है। मैं बोला पापा यार आज बहुत थक गए और काफी काम भी पेंडिंग है और कल भी वीकडे है जी। पापा ने बोला पहले फॉर्म भर। मैंने बोला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे हम, कैंडी ब्रांड को कौन पहचानेगा, ये लोग हमें इम्पोर्टेंस भी नहीं देंगे। और काफी कुछ चीजें मैंने मेरे फादर को बोले। पापा ने बोला तू भर, बहुत बड़ा मार्केट है, किसी को पता नहीं है ये मार्केट के बारे में। मैंने रातों रात वो फॉर्म भरा। पापा ने पुश किया। आप सोचेंगे पापा को फॉर्म भरना नहीं आता है, ऑनलाइन ओपन करके फॉर्म डाउनलोड करना नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने मुझे पुश किया, मैंने फॉर्म भरा। शार्क टैंक का एक बहुत बड़ा ब्यूटी है, हर चीज कॉन्फिडेंशियल तो है ही, बट बहुत प्रॉम्प्ट है ये लोग हर चीज में, क्लैरिटी बहुत है इनके पास, सोनी के पास।
तो थोड़े दिनों बाद जवाब आया कि आपका फर्स्ट फॉर्म क्लियर हुआ, आप ये भरिए। इनके काफी डिटेल्स मांगते हैं, इन एंड आउट। आप अपने बिजनेस को जान लोगे इनका फॉर्म भरते भरते, इनके सब चीजें करते करते। आपको खुद के बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा, वो भी जान लोगे। तो काफी राउंड्स क्लियर किए, फिर बॉम्बे में एक राउंड था, ये सब क्लियर करते करते हम लोग फाइनल राउंड तक पहुंचे। और मेरे मॉम के बर्थडे के दिन September 20 को मुझे शार्क टैंक से कॉल आता है कि आप को पिच करना है शार्क्स के सामने। एंड मी एंड माय डैड वाज, मैंने तुझे बोला था 6 months बिफोर, रात को फॉर्म भर दे। सो दिस वाज द जर्नी। और शार्क टैंक के पहले हमारी सेल्स 30 lakhs थी, 32 lakhs, फ्लक्चुएट होती थी 20। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने एक एक हफ्ता हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट होने के बावजूद हमारी सेल नहीं हुई थी। हम इतने स्ट्रगल भी करते थे मार्केट में। और कभी कभी ऐसा होता था दिन में 10 लाख की सेल हो जाती थी जी। सो शार्क टैंक के बाद हमारी ग्रोथ मोर देन 7x हुई है। और आज हमारी सेल्स इज मोर देन 1 CR एंड द डिमांड इज ह्यूज। वी आर ओनली एबल टू सर्व 30-35% जी। तो अगर हम फुल फ्लेज हमारे पास हो तो हम और डबल कर सकते हैं। सो विद इन 2 months हम यहाँ पे पहुंचे। एंड ऐसा नहीं है कि कोई न्यू कस्टमर्स ये एग्जिस्टिंग कस्टमर 3-4x ग्रो हुए। जैसे आशीष भाई का मैंने नाम लिया, गुजरात, ये सब 10-12 लाख करते थे, आज ये लोग 25-30, आशीष भाई 50 तक पहुंच गए एक महीने में कभी कभी। शार्क टैंक में आपको अमित से फंडिंग मिला था एंड वी वर सीइंग कि अमित और अनुपम में बहुत फाइट चल रहा है रिगार्डिंग द लाइक दे वांटेड टू इन्वेस्ट। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था और अमित का कैसा सपोर्ट रहा है अभी तक? पीछे से चालू करेंगे। अमित सर का सपोर्ट काफी अच्छा रहा है, पर्सनली जुड़े हुए हैं। ही इज वन ऑफ द शार्क जो खुद से हमें टेक्स्ट करते हैं। अच्छा, हमें कॉल करते हैं, क्या चल रहा है अर्जुन यार, बता किधर अटक रहा है, बोल फटाफट बोल। दिस इज हाउ अमित इज। अमित जी इज एन एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर तो है ही, बट एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग, वेरी ग्राउंडेड, हम्बल। उनकी टीम भी वैसी है। वो बोलते हैं ना, कार देखो ग्रुप, एक्चुअली में ग्रुप काफी स्ट्रांग है, इसी के लिए ये लोग सक्सेसफुल है जी। स्ट्रांग लीडरशिप है और काफी ज्यादा बैक एंड सपोर्ट मिलता है इनसे जी। टेंशन मत ले, पैसे नहीं जलाने हमको, तो प्रॉफिटेबल है ना, पहले टाइम से प्रॉफिटेबल ही रहना है। डिजिटली का टेंशन मत ले, तुम्हें बैठा हूँ जी। प्रोडक्ट अच्छा बना रहना, चैनल सेट कर, बड़ा ब्रांड बनाएंगे अपन, बड़ा ब्रांड हमेशा साथ मिलके करेंगे कुछ बड़ा। सो वो होता है ना, पैसों से, इक्विटी से भी ज्यादा जरूरी है ऐसा मेंटर होना जो आपको एक्चुअली में समझे, आपके प्लस और माइनस को भी कवर करे और आपके साथ चले हर चीज में। सो अमित जैन वैसे है, ही इज वेरी हम्बल आल्सो, वेरी हम्बल। आप जो टीवी पे देख रहे हो, एक्चुअली में इज वेरी हम्बल। इज वन ऑफ द फ्यू शार्क्स, सब शार्क्स अच्छे हैं, इज वन ऑफ द फ्यू शार्क्स। उनका और एक क्वालिटी है, उन्होंने, आपने देखा होगा तो वो हर एक जन को सपोर्ट करने गए थे ये टाइम पे शार्क टैंक सीजन 2 में। मैं करता हूँ तुम्हें सपोर्ट, जिसको किन्होंने नहीं किया उन्होंने किया। करेक्ट। उन्होंने मेरे को पहले बोला, कोई कुछ भी कहे, टाइम बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा मार्केट है, मुझे खुद को पता है ये बड़ा मार्केट है। अनुपम जी ने भी काफी, तो वो चीज पे आएंगे। एक्चुअली में 2 बार टैंक में दरवाजा खुला था। अच्छा। और आप जहाँ पे देखते हैं, मेरे फादर बोलते हैं मैं मेरा ब्रांड इतने आसानी से नहीं दूंगा, वो चीज काफी फेमस हुई थी। तो उन्होंने वही बोला था, he was not ready more than 2.5% इक्विटी। और मेरा व्यू पॉइंट था कि हम गए हैं, मार्केट बड़ा है, तो कुछ करके आना है जी जी। और वो व्यू पॉइंट को मेरे फादर ने रेस्पेक्ट दिया। करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि ही इज द लायन। मेरे फादर कभी भी, किधर भी, कहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई भी चीज में बहुत ओपन माइंडेड है। वो कुछ भी ऐसी चीज नहीं करेंगे बैक ऑफ द माइंड या बैक एंड में, तो जो है बोल देंगे। आपने टैंक में भी देखा होगा। तो उनका और अमित जी का ट्यूनिंग मैच हो गया और ही अंडरस्टूड अवर बिजनेस। अनुपम जी ने भी किया था। एंड बस बेस्ट ऑफर नेगोशिएट तो आपने देखा ही होगा कैसे किया है उन्होंने जी। अमन जी ने भी सपोर्ट किया था कि ऐसा नेगोशिएशन होना चाहिए, हेल्दी नेगोशिएशन। एंड वी सिक्योर्ड द डील। काफी अच्छी जर्नी रही है उसके बाद जी। और काफी हमने वैसा भी देखा कि लाइक 0.5% के लिए भी देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइट हैपनिंग। हाँ, मैंने बोला ना, वो 2% के ऊपर रेडी नहीं थे। यस। आप कोई भी इंडियन बिजनेसमैन देखोगे ना, आज आप देखोगे, मैंने मेरे फादर की रेस्पेक्ट की, उन्होंने मेरे डिसीजन की रेस्पेक्ट ज्यादा की। ट्रू ट्रू, समझे।
और ये फाइटिंग स्पिरिट है उनकी एक्सपीरियंस की कि मैं मेरे ब्रांड में इतना बिलीव रखता हूँ कि मैं इतने सस्ते में नहीं दूंगा अपना ब्रांड। यस, आप देखोगे नहीं तो लोग 15-15, 20-20% में कंपनी बेच के आ जाएंगे। 20%, 30% 30%, आपको कोई देखोगे डील 50% में हुई होंगी, और डैट वाज लाइक कि जो 50% में हो ना उससे ज्यादा रिटर्न हम दे सकते हैं। Yes. हम इतनी मेहनत करेंगे, करेक्ट, टेंशन नहीं लेना है करेक्ट, ब्रांड का, एपिसोड का टेंशन नहीं, लाइव आएगा नहीं, कोई चीज का टेंशन नहीं। जी, ही वाज लाइक जो है वो प्योर रॉ या ट्रू, जैसे हम हैं। सो काफी अच्छा गया। हम 1.5 आवर अंदर, अच्छा, ओके, 1 आवर 25 मिनट्स प्लस अंदर थे। काफी अच्छा लगा, और एक भी बार डैड ने ना पानी मांगा है ना बैठे हैं जी, इवन आफ्टर हिज बाईपास, और बहुत बहुत मस्ती की है, बहुत मजा है। ऑल द शार्क्स आर हम्बल, काफी डाइट के साथ मस्ती मजाक हुआ है। अमन हो गए, पीयूष हो गए, नमिता जी, अनुपम जी। अनुपम हैज एक्सीलेंट बिजनेस माइंड, यस, बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग है उनका। पीयूष बंसल इज रियली ऑनेस्ट। राइट, अमन जी रॉकस्टार है, एंड नमिता जी एज शी सेज Yes. शी इज द डॉल्फिन इन द हाउस, शी इज अ डॉल्फिन। करेक्ट, एंड उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया, नमिता जी ने गुजराती में। जी, So, एंड अमित जी इज एज गुड यूनिट इकोनॉमिक्स गॉड, और बिजनेस को काफी अच्छे से समझते हैं। हाँ। अमित जैन आपको लगेगा हम्बल तो है, बिजनेस को काफी समझते यस, यस, हैं। ग्राउंड लेवल से बंदा खड़ा हुआ है, Correct. सब जानता है। जी, सो यस, सबके ब्लेसिंग से हम लोग ग्रो भी हो रहे हैं। राइट, प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, यस, कुछ भी हो जाए। राइट। सो दैट्स सुपर्ब एंड इट वाज सो नाइस टॉकिंग विद यू। आपको कैसा लगा हमारे साथ पॉडकास्ट में? इट वॉज रॉ, अनफिल्टर्ड एंड लॉट ऑफ लर्निंग्स। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। मैं तो बोलूंगा कि कभी आपका एक पॉडकास्ट होना चाहिए आपकी जर्नी का, कि कैसे आपने स्टार्ट किया। आपसे काफी सीखने मिलेगा लोगों को कि जॉब करने के बाद कैसे स्टार्ट करके एक आप इतना लर्न करके खुद को ग्रो कर सकते हो लाइफ में। जरूरी नहीं है हर चीज में एंटरप्रेन्योर, फैक्ट्री चलाना या कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना। आप ऐसे भी जर्नी लेके एक इन्वेस्टर बन सकते हो। जी, Got to learn a lot from you. थैंक यू सो मच। So it was great interaction, lot of learning. And I ask all my viewers to please go and purchase. I'm very sure कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, and all the best for your brand also. Thank you All so the much. very best for your future. Thank you so much, sir. Thank you so much, Amit sir. Okay.